बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN में सबसे पहले नेपाल में जन जी का इंकलाब, साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कृति नई वजीर आजम बनने को तैयार। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कृति ने बुरी हुकूमत संभालने पर आमादगी जाहिर कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद नौजवानों ने एहतजाजी तहरीक शुरू की थी। जन जी इंकलाब का नाम दिया गया है इसे। और इसके अलावा इसराइल का कतर में हमास रहनुमाओं पर हमला, रूस भी मैदान में आ गया। कतरी वजीर आजम ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूसी वजीर खारजा ने इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे कौम मुत्तहिदा के चार्टर और बैन अवी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया। रूसी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि दोहा पर इसराइली हमला न सिर्फ कतर की खुद मुख्तारी पर हमला है, बल्कि आलमी अमन और सलामती के असूलों के भी मुनाफी है। इसराइली हमले को नाकाबिल कबूल करार देते हुए वजीर खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में मजीद कशीदगी रोकने के लिए फ़लस्तीन और इसराइल समेत तमाम फरीकैन को सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। और इसके अलावा इंडोनेशिया में सैलाब 2 जजीरे बहा ले गया, 19 हलाकतें, दर्जनों लापता। इंडोनेशिया में सैलाब ने 2 जजायर में तबाही मचा दी। सियासी मकाम बाली भी शामिल है, जिसमें इंडोनेशिया के कौमी आफात से निपटने वाले इदारे के तर्जुमान ने बताया कि मसलसल मूसलाधार बारिश के बायस बाली के 7 अजला डूब गए और लैंड स्लाइडिंग भी हुई। और ट्रंप का यू टर्न, भारत से तजारती मुज़ाकरात का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती रुकावटें खत्म करने के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता दिनों ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर कई बार तनकीद के बाद अचानक इन्हें अपना दोस्त करार दिया था और अब दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। और नेपाल में एहतजाज के दौरान 13,500 कैदी जेलों से फरार। नेपाल में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दद एहतजाज के दौरान बड़ी तादाद में कैदी जेलों से फरार हो गए। नेपाली पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक मुल्क भर की जेलों में से 13,500 कैदी भाग निकले हैं। और बांग्लादेश की पाकिस्तान को इमदाद की पेशकश। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस करते हुए इमदाद की पेशकश की है। और इसराइल की ढटाई जारियत को रोकना होगा। वजीर आजम की अमीर कतर से गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोहा पर हालिया इसराइली हमले के तनाजर में कतर की क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती के लिए कतर का एक रोज़ा सरकारी दौरा किया और कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज के 19 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला महमद, शिमाली वजीरिस्तान, जिला बन्नू में 3 कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद बरामद। और 9 और 10 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी की फितनतुल ख्वारिज के 19 दहशतगर्द हलाक किए गए। निजी बैंक में 1.5 अरब रुपए के फ्रॉड में मुलव्वस बैंकार और PIA का नायब कासिद गिरफ्तार। फ्रॉड में मुलव्वस बैंक के 3 अफसरान ने मिली भगत से कंपनी बनाकर SECP में रजिस्ट्रेट कराई थी। तर्जुमान FIA। और आखिर में PTI अरकान के कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे शुरू। इमरान खान की हिदायत के बाद पार्टी अरकान की जानिब से कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी होने के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं, जिनमें सेनेटर अली जफर, सेनेटर आजम स्वाति, सेनेटर दोस्त मोहम्मद, सेनेटर जिशान खानजादा, सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी, सेनेटर मोहसन अजीज ने अपनी मुतलका कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। सेनेटर अली जफर इतलात और नशरियात कमेटी की चेयरमैनशिप से भी मुस्तफ़ी हो गए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।